महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश के, और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी की। तो मैं प्रोफेसर राकेश प्रजापति जी के लिए एक बार आप लोग जोरदार से ताली लगाएं। विशेष अतिथि के रूप में हम लोगों के बिहार की धरती पे पहली बार की किसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा सर, सारी बातों को देखते हुए आप अपनी बातों को रखें। धन्यवाद सर। हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। आज बिहार की इस पावन धरती पर पहली बार बिहार समन्वय समिति द्वारा आयोजित प्रजापति हुंकार रैली में आज देश की मजबूत आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे झारखंड से आए अविनाश देव जी, डॉक्टर महेश चंद्र जी और कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन कर रहे पिंटू गुरु जी, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रूपेश प्रजापति जी का, कि वो सरकारी नौकरी में होते हुए इतना सफल कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले सरकार की नींद हराम होती है, और आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम का जो स्थल चुना है उस स्थल को चुन करके सबसे ज्यादा मैं गदगद हूँ, क्योंकि तीनों राजनीतिक पार्टियों के जो प्रदेश कार्यालय है वो 100 मीटर के अंतर में है, और वो देख रहे होंगे आज उनके कार्यालयों के बाहर प्रजापति कुमार की गाड़ियां लगी हुई है और बेचैन है, उनकी नींद हराम हो जाएगी कि ये प्रजापति समाज आज जाग चुका है। साथियों, बहुत सारे वक्ता बोल चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक दो बातें हैं जिन पर मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि शायद आप पर टीस नहीं होती होगी, आपका दर्द नहीं होता होगा, आपका खून नहीं खोलता होगा, लेकिन राकेश प्रजापति का खून खोलता है। इसीलिए 1000 किलोमीटर दूर से चल करके आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरा घर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। क्या जरूरत पड़ी थी मुझे पटना आने की? इसलिए जरूरत पड़ी 2014 में हमने सरकार बनाने का काम किया, 2019 में सरकार बनाने का काम किया, 2024 में सरकार बनाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट कुमार समाज के लोगों को देने का काम नहीं किया। किया है तो बताने का काम करे सम्मानित मंत्री। एक टिकट नहीं देते। मुझे अफसोस हुआ जब मैं बिहार में आया तो मुझे जानकारी मिली कि आज तक जानकारी तो थी लेकिन कंफर्म नहीं था, लेकिन जब आज कंफर्मेशन हुआ कि 2043 विधानसभा सीटें होती है, कोई भी राजनीतिक दल एक भी टिकट देने का काम नहीं करता है। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, जब वो आपको एक टिकट देने का काम नहीं करती है तो 2025 में इन्हें दिखा दीजिए, जैसा कि दारा सिंह प्रजापति ने दिखाया, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराने का काम किया। इसी तरीके से दिखा दीजिए कि अगर तुम हमें टिकट नहीं दोगे तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन तुम्हें हराने का काम कर सकते हैं। ये जज्बा आप लोगों को लाना होगा। मैं इन बातों के बाद आगे कहना चाहूंगा, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन नहीं रहे। 5-5 बुलडोजर 2-2 बार चले, राकेश प्रजापति जैसे लोग नहीं रहे, 10 मुकदमे लिखे गए। अभी मुकदमा लिखा है 5 दिन पहले, केवल इस बात पर मुकदमा लिखा है कि सोशल मीडिया पर ट्विटर पर कोई पोस्ट कर देते हैं सरकार के खिलाफ और ये मुकदमा लिख देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, करने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में।
डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। अभी हमारे बीच में एक और शख्सियत बुंदेलखंड की धरती से और मध्य प्रदेश की धरती से बना दी है, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बहुत बोलते हैं। हमने भी प्रयास किया है कि अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बोला जाए। ऐसी शख्सियत पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का मैं स्वागत वंदन करता हूं, लेकिन बात वहीं से शुरू करूंगा कि जिस तरीके से 243 सीटें हैं और आपको एक टिकट नहीं मिलता। अभी आप लोगों को याद होगा 2009 की कार्यक्रम का जिक्र हुआ था, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के बैनर तले सन 2009 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, जहां से बिहार में भी 85,000 की संख्या में लोग गए थे। बिहार से भी 85,000 लोगों की संख्या में गए थे। वहां पर हमने राजनाथ सिंह, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और उनके सामने 4 मांगे रखी थी। आप लोग आइए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा फोटो देखा होगा। मैंने राजनाथ सिंह से आंखों में आंखें डालने वाली और मैंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो 11 साल हो गए भारत में आपकी सरकार चलते हुए, उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गए आपकी सरकार चलते हुए, हमारी ये मांगे क्यों नहीं पूरी हुई आज तक? अनुसूचित जाति की मांग, शिल्पकार मांग की मांग, जिसको हम लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठियां खाने का काम कर चुके हैं, आज तक क्यों पूरी नहीं हुई है? मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही और कमी हमारी भी रही है। कमी ये रही है कि हम लोग उनकी मांग को लेकर के उनसे मिले ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 2013 के बाद हम लोगों से कोई मिलने नहीं आया। तो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि काफी दूर दूर से लोग आए हैं, ट्रेन से भी पकड़ना है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार के चुनाव में, 2025 के चुनाव में, ये पिंटू गुरुजी और भूपेश जी जो भी निर्णय ने, इनके निर्णयों पर तन मन और धन से समर्थन करने का काम करेंगे नहीं करेंगे, हाथ खड़े करके बता दीजिए एक बार। आप ये बता दीजिए कि अगर हम जीत नहीं सकते तो हम आपको हराने का काम करेंगे। 2025 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन एक बात उससे पहले कहना चाहूंगा, ये भूमि वाली सरकार जब हम प्रदेश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माटी कला बोर्ड का गठन कर सकती है, तो बिहार के अंदर आज तक माटी कला बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया? एक धरना प्रदर्शन इनके ऑफिस के सामने कर दीजिए, अगले दिन को माटी कला बोर्ड का गठन हो जाएगा। इतनी संख्या में ले जा करके इनका जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस कार्यालय भेज दीजिए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अगले दिन माटी कला बोर्ड का गठन हो जाएगा, जिससे कि समाज को कुछ हिस्सेदारी और भागीदारी मिल जाएगी। मैं इन 2 लाइनों के साथ बात को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि 2025 का चुनाव है और ये करोड़ों और घरों का चुनाव है। मैं कह रहा हूँ ना, 30 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। 78 साल हो गए आजाद हुए, 78 साल एक कुम्हार विधायक नहीं बना बिहार के अंदर, एक कुम्हार, एक प्रजापति नहीं बना, एक शिल्पकार नहीं बना। आपको गर्व होना चाहिए। इस बार अगर ये टिकट ना दे तो अपने प्रजापति के नाम के आगे इतनी तेज से मोहर दबाना, इतनी तेज से बटन दबाना कि ये करंट इनके जनता दल और राजद वालों के जाकर के मुझे। तो मैं बहुत बात कहते हुए बस इन 2 लाइनों के साथ बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि हम तो 1000 किलोमीटर से दूर आए हैं, हम बार बार नहीं आ पाएंगे। ये काम भूपेश जी का और हमारे पिंटू गुरु जी का है कि वो इसको आगे कारोबार किस तरीके से बढ़ाएंगे और आप लोग इनकी पूरी मदद करेंगे। और जब भी
पार्टी कमेटी हमें बुलाने का काम करेगी, हम निश्चित रूप से वादा करके जाते हैं आएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज उठाने का काम राकेश प्रजापति कर रहा है और करता रहेगा। इन 2 लाइनों के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। वक्त बहुत कम है, मेरी आवाज के साथ लगा दीजिए। वक्त बहुत कम है, जितना है उतना लगा दो। मुझको मैं जगाता हूँ, बाकी को आप जगा दो, बाकी को आप जगा दो। जय प्रजापति, जय कुमार, जय कुमार।